माय यूट्यूब चैनल ऑल एग्रीकल्चर नॉलेज। हम इस वीडियो में सस्य विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट के बारे में अध्ययन करेंगे। ट्रिटिकम एस्टिकम गेहूं का हेक्सोप्लाइड होता है, जो की उत्पत्ति होर्डियम स्पोंटेनियम नामक जंगली प्रजाति से हुई है। खरपतवारों से फसल को कुल उपज में 30 से 35% तक हानि होती है। सरसों की फसल के साथ मुख्य रूप से उगने वाला खरपतवार सत्यानाशी है। मक्का पर लगने वाला डाउनी मिल्ड्यू रोग का कवक कांस खरपतवार पर शरण लेता है। मृदा में नमी बनाए रखने हेतु कृत्रिम रूप से जल देने को सिंचाई कहलाती है। राजस्थान में नहरों द्वारा सिंचाई सबसे ज्यादा श्रीगंगानगर व हनुमानगढ़ जिले में की जाती है। मौसम की सभी घटनाएं सोम मंडल में होती है। मौसम अरबी भाषा का शब्द है। मौसम विज्ञान को मेट्रोलॉजी कहते हैं और जलवायु विज्ञान को क्लाइमेटोलॉजी कहते हैं। भारत में कुल 15 सस्य जलवायु खंड है और भारत में कुल 21 सस्य पारिस्थितिकीय खंड है। राजस्थान में कुल 10 सस्य जलवायु खंड है और राजस्थान का सबसे बड़ा जलवायु खंड पश्चिमी है। जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जलवायु खंड थर्ड ए है। तो उर्वरकों का प्रयोग करने से फसलों की जल मांग बढ़ती है। तो केंचुए से प्राप्त खाद को वर्मी कंपोस्ट खाद कहते हैं। हरी खाद के लिए फसलों को खेत में फली आते समय दबाया जाता है। तो जल भराव से भूमि में नाइट्रोजन पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। मिट्टी से बिना पौधे को उगाना, यानी मिट्टी के बिना पौधा उगाना हाइड्रोपोनिक्स कहलाता है। तंबाकू की फसल में यदि पोटाश को निकाल दे तो पत्तियों कागज की तरह जल जाएगी। जैव उर्वरकों के एक पैकेट का वजन 200 ग्राम का होता है। भारतीय मृदा में जिंक सूक्ष्म पोषक तत्व की कमी पाई जाती है। कार्बोहाइड्रेट विटामिन बी का प्रमुख घटक है। ज्वलनशील उर्वरक अमोनियम नाइट्रेट होता है। संकरण से विकसित किस्म के बीजों को प्रत्येक वर्ष तैयार करना पड़ता है। मूल केंद्र बीज में आनुवंशिक शुद्धता 100% होता है। प्रजनक बीज पर भूरे रंग का टैग लगा होता है। आधार बीज की शुद्धता 98% तक होती है। आधार बीज पर सफेद रंग का टैग लगा होता है। प्रमाणित बीज पर नीले रंग का टैग लगा होता है। दलहनी फसलों में भंडारण करते समय बीजों में नमी की मात्रा 9% तक होनी चाहिए। तो सरसों के बीजों का भंडारण करते समय नमी की मात्रा 8% तक होनी चाहिए। एक ही फसल को 2 किस्मों के बीज की दूरी जो कि बीज उत्पन्न करने के लिए रखी जाती है वो पृथक्करण दूरी कहलाती है। बीज उत्पादन की प्रति हेक्टर बीज दर सामान्य बीज दर से 20% कम रखी जाती है। बीज की दूरी व गहराई निश्चित रखने के लिए सीड ड्रिल का प्रयोग करते हैं। आलू में सुसमता को तोड़ने के लिए 5 यूरिया का प्रयोग किया जाता है। भारत में प्रमाणित बीज का वितरण NSC यानी राष्ट्रीय बीज निगम द्वारा किया जाता है। एक पोषक तत्व की कमी दूसरे पोषक तत्व की पूरा नहीं की जा सकता है। आवश्यक पोषक तत्वों की संख्या 17 होती है। पौधों में अघुलनशील पोषक तत्व है कैल्शियम और बोरोन, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, मैग्नीशियम और मोलिब्डेनम की कमी के लक्षण पुरानी पत्तियों में दिखाई देता है। स्केनेडियम और फेरस, मैग्नीज और कॉपर की कमी के लक्षण नई पत्तियों में दिखाई देते हैं। जिंक की कमी के लक्षण पुरानी और नई पत्तियों में दिखाई देते हैं तथा कॉपर और बोरोन की कमी के लक्षण शीर्षक कलिका पे दिखाई देते हैं। तो पौधों द्वारा नाइट्रोजन का अवशोषण बोरोन में सहायक होता है। तो दलहनी फसलों में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण के लिए आवश्यक तत्व मोलिब्डेनम है। तो कोबाल्ट विटामिन B12 का प्रमुख घटक है। सोडियम चुकंदर में सूखा प्रतिरोधकता को बढ़ाता है। वेलिडियम हरी खाद के लिए आवश्यक पोषक तत्व है।
गन्ने की फसल में शर्करा की मात्रा बढ़ाने हेतु पोटाश उत्तरदायी है। पर्णहरित में मुख्य रूप से मैग्नीशियम और मैंगनीज होते हैं। तो सोइल शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द सोलम से हुई है, जिसका अर्थ होता है फर्श होता है। तब मृदा की वह क्षमता जो पौधों के लिए आवश्यक तत्व प्रदान करती है वो मृदा उर्वरता कहलाती है। तो लवणीय व क्षारीय मृदा में OH माइनस आयंस की अधिकता होती है। तो अम्लीय मृदा को चूने से सुधारा जा सकता है। मृदा वायु को बढ़ाने के साथ साथ मृदा उर्वरता को कम हो जाती है। मूर्जान गुणांक तथा क्षेत्र क्षमता के बीच उपस्थित जल की मात्रा जो पौधों को प्राप्त होती है वो प्राप्य जल कहलाती है। मृदा में CO2 का 1% से अधिक सांद्रण पौधों की जड़ों के पर जहरीला प्रभाव पड़ता है। इसकी सांद्रता 10% से अधिक होने पर ये पौधों की जड़ें मर जाती हैं। समुद्र तल से ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान में गिरावट आती है। तब जड़ों के विकास के लिए सबसे उपयुक्त तापमान 15 से 45 डिग्री सेल्सियस होता है। भारत में सबसे अधिक जल शरण पश्चिम बंगाल राज्य में होता है। तो राजस्थान में सबसे अधिक वायव्य शरण जैसलमेर जिले में होता है। तो राजस्थान में सबसे अधिक जल शरण कोटा जिले में होता है। तो राजस्थान में सबसे अधिक जिप्सम हनुमानगढ़ की मृदा में होता है। तो राजस्थान की जलवायु सूक्ष्म जलवायु है। तो रबी की फसल के लिए उपयुक्त तापक्रम 25 डिग्री से 30 सेंटीग्रेड होता है। अम्लीय मृदाओं में H+ आयन की प्रधानता होती है। स्थायी मलानी बिंदु 15 एटमॉस्फेयर पर आधारित रहती है। बिना सिंचाई जो खेती की जाती है उसे शुष्क खेती कहते हैं, अर्थात पूरी खेती वर्षा पर निर्भर रहती है। शुष्क खेती भारत में सबसे ज़्यादा राजस्थान में पश्चिमी क्षेत्रों में की जाती है। भारत में 33% क्षेत्र सिंचित है, जबकि 67% क्षेत्रफल शुष्क कृषि क्षेत्र के अंतर्गत आता है। 2 या 2 से अधिक फसलों को अलग अलग कतारों में बोना सहचर फसल कहलाता है। पावे संवर्धन यानी इन विट्रो कल्चर प्रणाली में करवाया जाता है। पत्तियों द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन लेने की जो क्रिया को विसरण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण में मुक्त होने वाली ऑक्सीजन का स्रोत पानी होता है। कैन ओटोमिनी C4 पादप में पाई जाती है। हरित क्रांति का नारा अधिक अन्न उपजाऊ था। शुष्क खेती में सर्वोपरि स्थान नमी संरक्षण में का होता है। तब गेहूं की कटाई के 140 दिन बाद में की जाती है। मूंग की खरीफ फसल के लिए जुलाई माह में बोई जाती है। राजस्थान में बाजरा की फसल का क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है। तब प्रति किलो मूंगफली में 600 ग्राम गिरी प्राप्त होती है। तो राजस्थान में सबसे ज़्यादा प्रमाणित बीज का उत्पादन होता है। तो चने की शीर्षक शाखाओं को तोड़ना निपिंग कहलाता है। बेसल ड्रेलिंग बुआई से पूर्व उर्वरकों को देना बेसल ड्रेलिंग कहलाता है। टॉप ड्रेसिंग खड़ी फसल में उर्वरक पोषक तत्व छिड़काव करना। फर्टिगेशन सिंचाई के साथ उर्वरक देना। सोल्यूबल फर्टिगेशन ड्रिप में घोलकर उर्वरक देना। मूंगफली का वैज्ञानिक नाम है एरिकस हाइपोजिया। भारत में उगाई जाने वाली चावल की किस्में इंडिका उप स्पीशीज से संबंधित है। तो राइस की बुआई मई जून में की जाती है। छिलके वाले चावल को भूरा चावल कहते हैं। तो चावल के पुष्पक्रम को पेनिकल कहते हैं। तो ओराइजा वंश की 24 स्पीशीज है। विश्व में भारत का चावल का क्षेत्रफल 45 मिलियन हेक्टेयर है। तो चावल की उत्पादकता सबसे अधिक पंजाब राज्य में की जाती है। चावल का पकते समय 20 से 25 डिग्री सेल्सियस तापक्रम की आवश्यकता होती है। तो बोरो दलुआ धान की बुआई का उचित समय है
वो नवंबर दिसंबर है। धान की खेती के लिए योग्य मृदा पीएच मान 4 से 6 होना चाहिए। जगन्नाथ धान की ड्रॉप उत्परिवर्तित किस्म है। भारत में धान की नर्सरी तैयार करने की डेपुंग विधि इजराइल से प्रचलन आई है। डेपुंग विधि से धान की नर्सरी 11 से 14 दिनों में रोपण योग्य तैयार हो जाती है। वेट मेथड धान की नर्सरी 20 से 25 दिन में तैयार योग्य हो जाती है, यानी कि शुष्क जो विधि है धान की वो 20 से 25 दिन में तैयार योग्य या रोपाई योग्य हो जाती है। धान में प्रारंभिक वृद्धि अवस्था में क्रैशेक रोग बैक्टीरिया के द्वारा होता है, इसे बैक्टीरियक ब्लाइट कहते हैं। धान की फसल में टुगरा वायरस रोग को फैलाने में ग्रीन लीफ होपर नामक कीट सहायक है। तथा धान का ब्राउन प्लांट होपर ग्रासी स्टैंड रोग का वाहक है। धान में गांधी बग का आक्रमण दूधी अवस्था पर होता है। बासमती चावल के 1000 दानों का वजन 21 ग्राम होता है। गोल्डन राइस एक विटामिन ए का अच्छा स्रोत है। जीएस कुश ने सुपर राइस की कल्पना की है। धान का ड्रॉप जीन डीजीबू जीन कॉमन ब्रीड, इसका वीट का नाम है टिट्रिकम एस्टिकम। टिट्रिकम स्पेरोफोकम भारतीय बोना ड्रॉप गेहूं का वनस्पतिक नाम है। जई की चारे वाली किस्में जिनका एक ही सिंगल कटिंग वैरायटी कटिंग होती है 0.5 से 6 और 7 UPO 94 GHO 99 1 बुंदेल गाई 2004। गेहूं का उद्गम स्थान है मध्य एशिया या तुर्की। पॉपकॉर्न मक्का की किस्में हैं ज्वार, अंबर और पार्ल। बेबी कॉर्न मक्का की किस्में हैं MS4 VL बेबी कॉर्न 1। स्वीट कॉर्न मक्का की किस्में मधुरी ए, विन ऑरेंज और प्रिया है। एमर गेहूं जो एमर गेहूं है वो टिट्रिकम डाइकोकम है, और जो मैक्रोनी गेहूं टिट्रिकम ड्यूरम है, और मैक्सिकन गेहूं टिट्रिकम एस्टिवम है, और हिमद्री जागृति किस्में जो की है। मैक्सिकन बोना गेहूं भारत में डॉक्टर NE बोरलॉग द्वारा लाया गया। ज्वार की द्विप्रजनीय किस्में राज 2415 मर्जूला। सामान्य रोटी गेहूं यानी षष्ठ गुणित है जो 2n बराबर 42 है। जम्मू कश्मीर के लिए उपयुक्त गेहूं की किस्में HS 335। गेहूं की फसल में अच्छी प्रकाश से होना भरने उपयुक्त तापक्रम 25 डिग्री सेल्सियस। लवण भूमि में उपयुक्त गेहूं की किस्में हैं KRL 14, KRL 19, राज 3077, VWPW 10, NW 1067। गेहूं की खेती के लिए उपयुक्त बीज दर है 100 kg प्रति हेक्टर। सामान्य गेहूं पोषक तत्वों में NPK दर है 120, 60 और 30। हरित क्रांति गेहूं व धान की फसलों में सबसे अधिक सफल रही है। गेहूं व राई के मध्य संकरण से प्राप्त स्केल टिट्रिकेल जो मानव निर्मित संकरण है। लवणीय क्षारीय भूमि के लिए धान की उपयुक्त किस्में हैं भवानी विकास CSR 10, 6 और 27, नरेंद्र उसर डांडी और यमनी। धान की सूखी प्रतिरोधी किस्में हैं सौरी, गोविंद A, GR 2, 3 और 5, नरेंद्र 30 BK 190।
2011-12 में खाद्यान्नों से कीर्तिमान उत्पादन में 254 मिलियन टन हुआ। धान में विषाणु की प्रतिरोधी उत्पादन करने वाला जीन है RTSV। CRI स्टेज गेहूं की उत्तम सिंचाई अवस्था है। फेलरेस माइनर गेहूं की फसल का खरपतवार सक्रिय पत्ती वाला है। कस्तूरी किस्म बासमती धान की है। आइसोप्रोटोयूरियन शाकनाशी के फेलरेस माइनर को नष्ट करने के लिए किया जाता है। तो गेहूं अनुसंधान निदेशालय कंट्रोल हरियाणा में स्थित है। तो सयेंद्री, गंगा, सचुरुचि, राजलक्ष्मी जय किस्में संकर धान की है। भारत सरकार द्वारा उर्वरक सब्सिडी 1 नवंबर 1977 को शुरू की गई थी। तो नॉर्दर्न 10 गेहूं की एक ऐसी किस्म है जो कम लंबाई व गिरने के प्रतिरोधी है। गेहूं के पुष्प क्रम को एड़ या बाली कहते हैं। फेलरेस माइनर ग्रेमिनी कुल से संबंधित है। तनोवल कैन का वनस्पतिक नाम सैकरम ओपिसिनेरम है। गन्ने की सर्वाधिक उत्पादकता वाला राज्य तमिलनाडु है। तो भारत में गन्ने के उत्पादन तथा क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश में प्रथम है। तो गन्ने के पुष्प क्रम को एरो कहते हैं। तो गन्ने के पैदावार के लिए उपयुक्त तापक्रम 26 से 32 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। अर्धशाली गन्ने की बुआई के लिए गन्ने को शीर्षक भाग का चयन किया जाता है। सभी फसलों में गन्ने की जलमांग सर्वाधिक होती है। गन्ने का सबसे भयंकर रोग लाल सड़न रोग है। गन्ने के लाल सड़न रोग कोलिटोट्राइकम हेलुकेरम कवक के कारण होता है। गन्ने की रुपाई के लिए प्रति हेक्टर 35,000 से 40,000 बर्ड सीडलेट स्ट्रीट की आवश्यकता है। 35,000 से 40,000 3 सेट वाली आंखों की आवश्यकता होती है। तो गन्ने की फसल में अधिक नाइट्रोजन की मात्रा देने से गन्ने में रस की मात्रा कम होती है। तो वीट है उसकी CRI मूल गांठ बनते अवस्था है। पर मिलेट यानी बाजरा उसकी बाली अवस्था में। कॉटन का प्री फ्लोरिंग यानी फूल आने से पहले ये सिंचाई अवस्था है। मक्का एक ऐसी फसल है जो सूखा और जल भराव दोनों को से प्रभावित होती है। तो स्ट्राइगा ज्वार का और बाजरे का प्रमुख खरपतवार है। अमरवेल रिजिका का प्रमुख खरपतवार है। कसकुट्टा भी बोलते हैं रिजिका। ओरो बैंकिंग तंबाकू सिस्टम और गुल्ली डंडा गेहूं से, सत्यानाशी सरसों से संबंधित है और प्याजी चने से। मल्च क्रॉप के रूप में मसूर का उपयोग किया जाता है। तब बीज उपचार के लिए FIR पद्धति काम में ली जाती है। तो गेहूं के फलों को फूलने के समय यानी कि दाना फूलते समय उसका तापमान 16 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड की आवश्यकता होती है। बीज जीविता के लिए ट्राइजोलियम टेस्ट किया जाता है। तब बाजरे का बीज 1 से 2 सेंटीमीटर गहराई पर बोया जाता है। तो अम्लीय मृदा सुधारक के रूप में चूने का प्रयोग किया जाता है। तो क्षारीय मृदा सुधारक के रूप में जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। तो भूमि में जल स्तर को वाटर टेबल में से मापा जाता है। तो वाटर टेबल की गहराई मापने के लिए पीजोमीटर यंत्र का प्रयोग किया जाता है। धरातल पर उपस्थित जल स्रोत की गहराई वाटर लेवल में मापी जाती है। भारत में पोटेशियम उर्वरक सर्वाधिक आयात होता है। गुजरात राज्य मूंगफली उत्पादक में गण्य है। था बोरोन पोषक तत्वों की कमी से दर्शाने वाला सूचक पौधा है सूरजमुखी। मूंगफली का बीज एपिजियल होता है। कपास के बीजों को रेशा रहित करने के लिए सल्फ्यूरिक अम्ल रसायन का प्रयोग किया जाता है। कपास की फसल का अच्छा उत्पादन लेने के लिए प्रति हेक्टर पौधों की संख्या 50,000 से 80,000 होनी चाहिए। तब बोलवर्म कपास के लिए हानिकारक रहा है। मक्के की फसल में उपयुक्त सिंचाई अवस्था ट्रिसलिंग स्टेज अर्थात मक्के की फसल की प्राकृतिक अवस्था नर पुष्प क्रम करने की शक्ति है। एवरग्रीन रिवोल्यूशन शुद्ध डॉक्टर MS स्वामीनाथन ने दिया।